मैं नीरज चोपड़ा आप सभी को बताना चाहता हूं कि 17 सितंबर को पूरे देश में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव होने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी रक्तदान करें, किसी के जीवन का जरिया बने, क्योंकि रक्तदान के लिए कोई धन या ताकत की जरूरत नहीं है, उसमें आपका बड़ा दिल और मुक्त मन होना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलता हूं कि अपने अस्तित्व से किसी के अस्तित्व का निर्माण करें। आओ 17 सितंबर को रक्तदान करें। थैंक यू। जय हिंद। हमारी टीम ब्लड कैंप अरेंज करती है। आगरा में अभी तक हम 10+ कैंप्स लगा चुके हैं 3 इयर्स में, और अभी हमारी आरएचए ने एक इनिशिएटिव लिया है। दोस्तों, वो तो आपने सुना ही होगा, रक्तदान महादान। आइए मिलते हैं ऐसी एक शख्सियत से जो ब्लड से संबंधित सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। मैं रवि चौधरी स्वागत करता हूं हमारे चैनल रवि चौधरी तेरी मेरी बातें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने सेगमेंट अनआइडेंटिफाइड हीरोज़ पे काम कर रहे हैं, और आज फिर से हम एक नए हीरो से मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हीरो कोई और नहीं, आगरा के आरएचए की ब्लड टीम है। दोस्तों, चलिए मिलते हैं आरएचए आगरा ब्लड टीम के मेंबर मेघा जी से और जानते हैं उनके बारे में। नमस्ते मेघा जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सो मेघा जी, आप मुझे ये बताइए कि आरएचए ब्लड टीम कैसे काम करती है, कैसा इसका वर्किंग प्रोसेस है? आरएचए ब्लड टीम ऐसे काम करती है जैसे कि किसी भी केस में कोई रिक्वायरमेंट आता है, तो कोई इमरजेंसी केस होता है तो वो घर से फुलफ़िल नहीं हो पाता है या फिर हॉस्पिटल से नहीं हो पाता है, तो वो उनको ग्रुप्स में सर्कुलेट करते हैं। तो उस सर्कुलेशन से वही मैसेज हमारे पास आता है या फिर हमारे किसी वॉलंटियर के पास आता है, उनकी किसी फैमिली मेम्बर्स के पास आता है, फिर वो मैसेज हमारे पास डिलीवर होता है। क्या आपकी टीम ब्लड कैंप भी अरेंज करती है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारी टीम ब्लड कैंप अरेंज करती है। आगरा में अभी तक हम 10+ कैंप्स लगा चुके हैं 3 इयर्स में, और अभी हमारी आरएचए ने एक इनिशिएटिव लिया है। एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रही है 17 सितंबर को पैन इंडिया लेवल पे। उसको हम लोग आरएचए भी उसमें पार्टिसिपेट करवा रहा है। हमारी जो 400 सिटीज़ हैं उसमें से हमारी 100 सिटीज़ इस पैन इंडिया लेवल में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो कैंप भी काफ़ी बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसमें सिर्फ ना कि ब्लड डोनेशन ही होगा, लोगों को लिए एक अवेयरनेस सेशन भी लगेगा। हमारा मेन मोटिव ये है कि जो लोगों में डर है ना ब्लड डोनेशन का, उस डर को निकालें और लोगों को हम बाहर लाएं, क्योंकि हमारी वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है पर उसके बाद भी हर 3 सेकंड में 3 लोगों को ब्लड की नीड पड़ती है, पर कोई डोनेशन करने नहीं आता है। तो हम ये चाहते हैं कि कभी भी एक ब्लड रिक्वेस्ट आए तो वहाँ पर हमें 3 डोनर ऐसे 3 या 6 डोनर ऐसे हों जो हमारी एक रिक्वायरमेंट डालने पे तुरंत ही बोले कि हाँ हम डोनेट करेंगे, हम डोनेट करेंगे। जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है उस तरीके का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो मैं यही मोटिव रहता है हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने का, ताकि हमारी यूथ निकल के आए, और जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है, उनको उस चीज़ का पता पड़े। और जब ब्लड डोनेशन कैंप्स हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं तो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ब्लड डोनेशन कैंप क्यों होते हैं, उनकी जो इतनी सारी यूनिट्स आती हैं उनका हम क्या करते हैं। तो उनका हम ये करते हैं कि हमें ब्लड बैंक से डोनर कार्ड मिल जाते हैं। जितनी भी यूनिट्स हम अरेंज करवाते हैं उसका डोनर कार्ड मिल जाएगा। उस डोनर कार्ड के बाद में जैसे कि कभी इमरजेंसी केसेस में रिक्वायरमेंट आती है तो हम उस डोनर कार्ड को देके ब्लड बैंक से एक्सचेंज में ले सकते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक के पास भी एक स्टॉक होता है, वो टाइम टू टाइम ख़त्म होता जाता है, आता जाता है, ख़त्म होता जाता है। जब हम लोग डोनेट ही नहीं करेंगे तो वो स्टॉक ब्लड बैंक के पास आएगा कहाँ से। तो इसीलिए हम एक डोनर कार्ड होता है, उस डोनर कार्ड के बिहाफ पे कभी इमरजेंसी केस में कोई डोनर नहीं मिलता है तो हम डोनर कार्ड के बिहाफ से उसे अरेंज करवा देते हैं। तो मेघा जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि ब्लड डोनेशन से किस प्रकार का मिथ, किस प्रकार का डर है? ब्लड डोनेशन एक मिथ बन गया है लोगों के अंदर कि किस प्रकार का मिथ? लोगों को ये लगता है कि ब्लड डोनेट करने से वो कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर उनको कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर उनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। ये लोगों के अंदर बहुत डर रहता है इस चीज़ का कि नहीं हम डोनेट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमारा ब्लड कम हो जाएगा या फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ फैमिली मेम्बर्स मना कर देते हैं कि हम डोनेट नहीं करेंगे। हम उनसे रीज़न पूछते हैं क्यों, तो वो हमें रीज़न बताते हैं कि नहीं भाई हम तो कमज़ोर हो जाएंगे, एक मरीज़ हमारे घर में पहले ही पड़ा है, दूसरे हम और हो जाएंगे। तो हम उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से हमारा ब्लड कम नहीं होता, हमारा ब्लड
सर्कुलेशन बढ़ता ही है, हमारे न्यू ब्लड में, हमारे ब्लड कंपोनेंट्स में न्यू सेल्स बनते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है और हमारा हीमोग्लोबिन भी हाई हो जाता है रेगुलर डोनेशन करने से। तो हमें हर 3 मंथ में ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से कोई लॉस होता है या फिर उनकी बॉडी को कोई लॉस हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मुझ पे भरोसा ना हो तो आप अपने किसी भी फैमिली डॉक्टर या फिर किसी आसपास किसी ब्लड बैंक या फिर किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। वरना हमारी WHO ने बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग, वो गूगल पे प्रोवाइड है, आप लोग उन्हें पढ़ सकते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं, उसके बाद ही आप ब्लड डोनेशन करेंगे। और अगर आप ब्लड डोनेशन करने जाते भी हैं तो भी आपकी पहले पूरी प्रॉपर टेस्टिंग होगी कि आपकी बॉडी उस डोनेशन के लिए रेडी है भी या नहीं। आपका HB चेक होगा, उसके बाद ही आप डोनेशन कर सकते हो। वरना अगर आपके HB कम होगा या फिर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो ब्लड बैंक या हॉस्पिटल या फिर कोई और आपको खुद ही मना कर देगा ब्लड डोनेट करने से। तो प्लीज़ इस चीज़ से बिल्कुल ना डरिए कि ब्लड डोनेशन करने से किसी को कोई लॉस होता है या कुछ। एक बार करके देखिए, ये बहुत अच्छा काम है और इससे हम किसी दूसरे की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेघा जी जिनको आपने सुना। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा मेरे व्यूअर्स कि कृपया करके ब्लड डोनेट कीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है। सारे सेफ्टी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ RHA ब्लड टीम को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।